लोग क्लास 12 सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 के भूगोल के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो 100% सही है। ये गलत पेपर है ही नहीं, इसमें केवल हम लोग सब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे, टोटल सब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे। इसके पहले वाला वीडियो में मैंने पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर बता दिया है, ठीक है। 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव, एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, और ये भी बिल्कुल आसान भाषा में पूरा सब्जेक्टिव का आंसर दिए हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद में लगातार आंसर को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ है कि जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। तो इसमें 20 लघु उत्तरीय प्रश्न आपको दिए जाएंगे, जिनमें से 10 ही का उत्तर आपको देना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 में है जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। 2 नंबर में साक्षरता दर क्या है। 3 नंबर में पूछा हुआ है मानव विकास सूचकांक क्या है। और फिर यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है गहन निर्वाह कृषि की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर में है स्वच्छंद उद्योग क्या है। उसके बाद में 6 नंबर में तृतीय क्रियाकलाप के 2 उदाहरण दीजिए। और 7 नंबर में मानव भूगोल के 2 उपागमों का उल्लेख कीजिए। और फिर 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जल परिवहन के 2 लाभों का उल्लेख कीजिए। और 9 नंबर में 2 प्रादेशिक व्यापार समूहों का नाम लिखिए। और फिर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है ग्रामीण बस्तियों के 2 प्रतिरूपों का उल्लेख कीजिए। और 11 नंबर में प्रवसन के 2 अपकर्ष कारकों का उदाहरण दीजिए। 12 नंबर में प्रवसन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। और 13 नंबर में गंदी बस्ती से आप क्या समझते हैं। और फिर 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है दक्षिण भारत के 2 महानगरों के नाम लिखिए। और 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है भारत में घटते जल संसाधन के 2 उत्तरदायी कारकों का उल्लेख करें। तो 15 क्वेश्चन इसमें हम दिखा दिए हैं, ठीक है। और 15 का लगातार आंसर आपको हम देंगे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ है, बिल्कुल रियल पेपर है, इसको कंप्लीट ही करके आप जाइएगा। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाला है। 1 नंबर में जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य किसी क्षेत्रफल में रहने वाली जनसंख्या से है। यह एक निश्चित क्षेत्रफल में रहने वाली जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। ये जनसंख्या घनत्व होता है कि किसी क्षेत्रफल में रहने वाली जो जनसंख्या होती है उसी से जनसंख्या घनत्व का पता चलता है, ठीक है। और यह एक निश्चित क्षेत्रफल में रहने वाली जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है साक्षरता दर क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि साक्षरता एक प्रतिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक या लिखित वार्तालाप होता है, साक्षरता दर कहलाता है, ठीक है। चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि मानव विकास सूचकांक क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित एक सांख्यिकी उपकरण है जो देश के मानव विकास के स्तर को मापता है। क्या? मानव विकास सूचकांक। चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है गहन निर्वाह कृषि की 2 विशेषताओं का उल्लेख करें या कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि गहन निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। और पहला पॉइंट बना के लिखेंगे उत्पादन दर, जिसमें गहन निर्वाह कृषि में उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। उत्पादन दर को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, कृषि में उर्वरक यानी खाद, कीटनाशक दवा, सिंचाई इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। चलिए फिर दूसरा पॉइंट में लिखेंगे बहुफसली कृषि, ठीक है। इस प्रणाली में एक क्षेत्र में एक वर्ष में कई फसलें उगाई जाती है। चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है स्वच्छंद उद्योग क्या है। तो इसका उत्तर देखेंगे कि स्वच्छंद उद्योग कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर स्थापित उद्योग वे उद्योग होते हैं जो कच्चे माल को उपलब्धता के आधार पर स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 6 नंबर। तृतीय क्रियाकलाप के 2 उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि तृतीय क्षेत्र में वे उद्योग आते हैं जो सेवाएं प्रदान करते हैं। तृतीय क्षेत्र के उदाहरण नीचे दिए गए हैं, ठीक है। इसमें पहला नंबर में आपको लिखना है शिक्षा सेवाएं, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, और स्वास्थ्य सेवाएं, हॉस्पिटल और क्लिनिक, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 7 नंबर को देखेंगे। मानव भूगोल के 2 उपागमों को लिखें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि मानव भूगोल के 2 उपागम निम्न है। पहला आर्थिक भूगोल, और इसके अंतर्गत लिखेंगे कि यह मानव की आर्थिक गतिविधियों जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार का अध्ययन कराता है। कौन? आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में कृषि, उद्योग और व्यापार से संबंधी अध्ययन किया जाता है। चलिए फिर दूसरा पॉइंट में लिखेंगे सांस्कृतिक भूगोल।
तो सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत यह मानव की सांस्कृतिक विशेषताओं को जीवन शैली का अध्ययन कराता है। यानी सांस्कृतिक भूगोल में मानव की सांस्कृतिक विशेषता और जीवन शैली का अध्ययन होता है। चलिए फिर 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में है जल परिवहन के 2 लाभों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि जल परिवहन के 2 लाभ निम्नलिखित हैं। पहला नंबर में कम लागत, यानी जल परिवहन अन्य परिवहन विधियों की तुलना में बहुत सस्ता होता है। ठीक है। यहाँ फिर दूसरा नंबर में लिखेंगे ऊर्जा की बचत, यानी जल परिवहन में ईंधन की खपत कम होती है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 9 नंबर में देखेंगे। 2 प्रादेशिक व्यापार समूहों के नाम लिख के क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा हुआ है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि 2 प्रादेशिक व्यापार समूह निम्न है। पहला आसियान और दूसरा सार्क। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है ग्रामीण बस्तियों की 2 प्रतिरूपों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि ग्रामीण बस्तियों के 2 प्रतिरूप निम्नलिखित है। उत्तर में पहला में लिखेंगे यहाँ स्वाभाविक बस्तियां और दूसरा में अनियमित बस्तियां। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 11 नंबर में देखेंगे प्रवसन के 2 अपकर्ष कारकों के उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे अपकर्ष कारक और यहाँ धार्मिक स्थल, रमणीय स्थल, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सुविधाओं का उदाहरण अपकर्ष कहलाता है। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 12 नंबर में देखेंगे प्रवसन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में आया हुआ है। तो इसका उत्तर देखेंगे लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवसन कहलाता है। प्रवसन के कई प्रकार हैं। ठीक है, जिनमें आंतरिक प्रवसन और बाहरी प्रवसन शामिल है। चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे गंदी बस्ती से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर देखेंगे गंदी बस्ती से तात्पर्य उन आवासीय क्षेत्रों से है जहां स्वास्थ्य जीवन की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है। चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे दक्षिण भारत के 2 महानगरों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर देखेंगे दक्षिण भारत के 2 महानगर निम्न है। पहला तमिलनाडु, दूसरा कर्नाटक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 15 नंबर में भारत के घटते जल संसाधन के 2 उत्तरदायी कारकों का उल्लेख करें। तो इसे लिखेंगे प्राकृतिक कारक और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे वर्षा की अनियमितता। भारत में वर्षा की अनियमितता और असमानता वितरण जल संसाधन की कमी का एक प्रमुख कारण है। और फिर आगे वाला पॉइंट में लिखेंगे भौगोलिक स्थिरता। ठीक है, पहाड़ी, मैदानी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में विविधता जल संचयन और जल प्रवाह की को प्रभावित करता है। तो ये क्वेश्चन 1 से 15 तक का लगातार उत्तर है। ठीक है, और यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है।